फ्रेंड्स, मैं परमेश शास्त्री दीक्षित फ्रॉम DNAM इंटर कॉलेज दिन्नौर। बच्चों, जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे 2, आज हम एक्सरसाइज 2 की विविध प्रश्नावली करवाएंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपका पहले नहीं आया तो आप मेरे व्हाट्सएप भेजिए, हम सॉल्व करके भेजेंगे। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब विविध प्रश्नावली का सवाल, पहला सवाल है, ये आप कर ही लेंगे। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 है, ये आपने किया ही है और दूसरा भी कर लेंगे। पीछे किया ही थे मैंने, जस्ट 2 सवाल नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको यहाँ तीसरे से कराऊंगा प्रूफ दैट वाले। तीसरा सवाल है 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24/7। देखो ये सवाल है। अब इस सवाल को करने के लिए अगर हम LHS लेकर चले तो इसका कोई फार्मूला नहीं है। 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स में है और 10 में आना है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम LHS ले लेते हैं। LHS बराबर 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, 2 साइन 3/5। अगर हम इसको मानने अलग यहाँ पे ये कर लें, साइन इनवर्स 3/5, गौर से देखना, बराबर थीटा मान लें। रफ काम में यहाँ दिखाते हैं, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, साइन थीटा बराबर 3/5 होता है। ठीक है, अब ये फार्मूला यहाँ से अगर निकालें हम, टेन थीटा बराबर, अगर हम बना सकते हैं, नहीं तो सीधे आपने ये पढ़ा है ऐसे भी कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। साइन थीटा बराबर लंबटेकरण होता है, तो लंब 3 करण 5 हो गया, तो ये कितना आएगा 4 आ गया पाइथागोरस प्रमेय से। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार 3/4, यही तो आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यानी कि अब हम इस सवाल में आ जाओ 2, इसको साइन इनवर्स की जगह कर दो टेन इनवर्स, और टेन कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब यानी कितना हो गया 3/4, 3/4, ये हो गया आपका, समझ में आ रहा होगा, 3/4 हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला लगा दो, क्योंकि हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर कितना होता है, वो सूत्र भी मैं लिख देता हूँ। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², ये वाला फार्मूला लगेगा। 10 में बना के 10 में आंसर लाना है, तो ये बना दिया, तो कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2x कितना हो गया 3/4 x, तो ये है बटे 1 - x², 3 का वर्ग 9/16 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 से ही कट गया, 2 3 4, तो 3/2 हो जाएगा, 16 कम 16, 16 में से 9 गए 7 बचे, 16 में से 9 गए 7/16। अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3/2, और ये पलटा मार जाएगा, यानी 16/7। बोलो, तो 2 8 16, तो टेन इनवर्स बराबर कितना हो गया 8 या 24/7। यही आपका क्या आ रहा है, RHS 24/7। ये एक बहुत सरल विधि है, फिर समझ लीजिए। सवाल तो हमारा 2 साइन इनवर्स 3/5 में था, टेन इनवर्स में लाना था, तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स 3/5 है, ये यहाँ ले गए, साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, साइन थीटा बराबर 3/5। फिर पाइथागोरस प्रमेय से ही आपने 9वें 10वें किया, उससे टेन थीटा का मान निकाल दिया है ना। ठीक है, टेन थीटा बराबर 3/4। अब साइन था, साइन को हम 10 में बदलेंगे तो लंब बटे आधार 3/4 लिख लिया, और ये फार्मूला लगा दिया, आंसर हो गया। इसको हम, अगर आप सूत्र से ही निकालना चाहें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सूत्र से साइन थीटा बराबर 3/5 क्या था, क्योंकि सूत्र चलते हैं ज़्यादातर हैं, वैसे ही कर देंगे, सही जाएगा आपको। तो अब इसमें टेन थीटा का फार्मूला क्या है, इसमें कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा निकाल के फिर टेन थीटा निकालो, नहीं तो टेन थीटा बराबर एक फार्मूला ये भी होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे √1 - sin² थीटा, ये याद कर लेना, क्योंकि साइन थीटा 1 - sin cos² थीटा, cos टेन थीटा ही हो गया। देखो गौर से देखो, तो यानी कि टेन थीटा बराबर कितना हो गया, साइन थीटा 3/5 बटे √1 - 9/25। बोलो भाई, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया 3/5, और ये आ जाएगा 25 ही कम 25, 25 में लगा 16/25, यानी 4/5।
तो ये 3/5 गुणा 5/4, 5 से 5 घट गया, तो टेन थीटा बराबर कितना आया 3/4। देखो ये आया नहीं आया, और ये उससे आ गया था पाइथागोरस से। तो अगर आप पाइथागोरस ना दिखाना चाहें ऐसे कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। अब टेन थीटा से निकाल के ये आंसर ले आए। अब ऐसे ही एक सवाल और बता देता हूँ मैं इसी तरीके से आपको। देखो चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, एक से ये सब ऐसे ही है। तो मैं आपको कौन सा बताऊँ बच्चों, सब ऐसे ही है, गौर से देखना, एक सवाल वैसे ही करना। मैं चौथा ही बता देता हूँ फिर आपको। चौथा सवाल क्या है बच्चों, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36। ये लाना है हमें। प्रूफ लिखना तो LHS ले लेते हैं पहले। प्रूफ करना है LHS बराबर कितना हो गया बच्चों, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब हमें लाना है आंसर 10 में, 10 में तो लाना है। तो अगर हम इसको 10 में बदल लें, देखो मैंने आपको वही चीज़ समझना जो आपको बताई थी। दो तरीके से कर सकते हैं इसको, है या तो इसी तरीके से कर सकते हैं जो हमने कही थी। क्या करेंगे देखो ध्यान से देखो, चूँकि लेट मान लो साइन स्क्वायर 8/17 बराबर थीटा मान लो, तो साइन थीटा बराबर 8/17 हो गया। मैंने अभी टेन थीटा का फार्मूला लिखवाया था, वही लगा लो। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा कितना है 8/17 और बटे √1 - वर्क कर देता हूँ, 8 का 64, 17 का 289। ठीक है, तो ये हो गया 8/17 बटे, अब देखो 289 में से 64 गए तो मेरे ख्याल से आएंगे 225 है। तो 225 किसका होता है 15, तो 15/17 कर दूँ, यहाँ कर दूँ। तो अब ये आप जानते ही हो क्या हो जाएगा, ये 8/17 गुणा 17/15, 17 से कट गया, यानी कि 8/15 आ गया। समझ में आया, 8/15 आ गया। ये किसका मान आया, टेन थीटा बराबर 8/15, यही आया। अब इसको कन्वर्ट कर लो, देखो हमने किया था ये, ध्यान से देखना। तो इसको टेन इनवर्स कर दो, साइन टेन इनवर्स, और कितना आ जाएगा 8/15, 8/15 प्लस ऐसे ही इसको टेन इनवर्स कर दो, 3/5 है, 3/5 हमने ऊपर सवाल में किया ही था। तो कितना आ जाएगा ये 3/5, 3 टेन इनवर्स 3/4 निकाल लोगे इसी तरीके से, इसी सूत्र से ही निकाल लोगे। अभी देखो टेन इनवर्स 8/15 प्लस टेन इनवर्स 3/4। अब टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला लगा दो, मालूम है ही क्या होता है, ये वाला फार्मूला लिख दो, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। ये होता है फार्मूला बच्चों, ये लगेगा। तो कितना है टेन इनवर्स x की जगह क्या है 8/15 प्लस 3/4 बटे 1 - 8/15 गुणा 3/4। बोलो समझ में आ रहा होगा। अब इसको मॉडिफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं ही कर देता हूँ, टेन इनवर्स ये आ जाएगा 60 आएगा, एलसीएम आएगा 60। तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32 प्लस 15 तिया 45 बटे यहाँ भी कितना आ जाएगा बटे 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 15 चौका 60 माइनस 8 तिया 24, यही तो आएगा, देखो गौर से। ठीक है, अब मैं यही कर देता हूँ, बस ये यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए कितना हो गया ये हमारा टेन इनवर्स, ये हो गया 5 और 2 7 और 4 3 7 77, और 60 से 60 तो कट जाएगा ये, और 60 में 24 गए कितने बन 10 में 4 गए 6 और 5 में से 2 गए 3, 77/36। तो यही आंसर आ रहा है, टेन इनवर्स 77/36। ये क्या हो गया RHS। देखो बहुत ही इजी सवाल है ये, आपको समझ में आया होगा, अपने अकॉर्डिंगली बना लेते हैं हम। आशा है आपको समझ में आया होगा। चौथा बहुत, तो एक सवाल और बताऊं या आ गया।
अब आपको मैं बताता हूँ, कौन सा सवाल बताऊँ बेटा, जो आपके हैं वो मैं बता सकता हूँ। हम अपने अकॉर्डिंगली इन सवालों को बदल सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आपका सवाल है, एक ये बता दूँ छठे में से, छठा बता दूँ या सातवां बता दूँ, बोलो, या पाँचवा? सब एक से ही लग रहे हैं बेटा, तो मैं छठा बता देता हूँ। चलो, छठा सवाल है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। ये हमें आंसर लेके आना है, बड़े आराम से समझेंगे। देखो, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स कई तरीके हैं ऐसे करने के बेटा, हैं? सबको टेन 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 में भी बदल सकते हैं, उसी प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके या सूत्र लगा के बिल्कुल आराम से हम कर लेंगे। ठीक है, इसे थीटा मान लो, जैसे थीटा मान लो, सब बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये यहाँ पे लेट कॉस इनवर्स 12/13 बराबर मान लो एक्स। तो कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 12/13। बोलो, हो जाएगा नहीं 12/13? अब कॉस एक्स बराबर हो गया 12/13। क्लियर है? ठीक है, अब इससे क्या है, साइन एक्स मान निकाल लो या टेन एक्स मान निकाल लो। कई रास्ते हैं ऐसे करने के, इन्हें सवाल को करने के कई रास्ते हैं। तो हमें इजीली टेक ऑफ करें तो इसको कैसे करेंगे बच्चों हम, कॉस एक्स बराबर 12/13 हो गया। हाँ देखो, कॉस एक्स बराबर 12/13 हो गया। अब साइन एक्स निकाल सकते हैं हम। साइन एक्स बराबर कितना होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 12 का वर्ग 144 13 का 169। तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा √169 में से 144 गए, कितने बचेंगे, 25/169। तो साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5/13। आशा है आपको समझ में आया होगा, 10वें की बात है। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया। इसी प्रकार अब दूसरे को मान लो, साइन इनवर्स 3/5। दूसरा हमें दिया है पुनः साइन इनवर्स 3/5 पुनः मान लो इसे बराबर मान लो y। तो साइन y बराबर कितना हो जाएगा, 3/5। अब इसी प्रकार हम निकाल लेंगे किस, कॉस y का मान निकालेंगे। कॉस y बराबर कितना होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर y बराबर √1 माइनस 9/25। 1 माइनस 9/25, सॉरी 25 सही उठा, 5 का 25 होता है ना, 25 में से 9 गए 16 तो 1 मिनट कॉस वाई बराबर 25 में 9 गए 16, तो 16 किसका हो गया, 4/5। कॉस वाई हो गया 4/5, ये हमारा मान आ गया। ठीक है, अब कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमने क्या माना था, एक्स माना था। साइन इनवर्स 3/5 बराबर वाई माना था। अब हमें आंसर क्या लाना है, साइन में लाना है। आंसर तो ये लाना है, तो इसलिए हम जानते हैं क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला लगा दो। हमें साइन में लाना है ना ये, अगर कॉस में होता तो कॉस एक्स प्लस वाई का लगा देते हैं। यहाँ टेन में आ रहा होता टेन एक्स प्लस वाई लगा देते। तो कितना आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये होता है। तो साइन एक्स प्लस वाई बराबर हो गया हमारे पास बच्चों, साइन एक्स का मान कितना है 5/13, कॉस वाई का 4/5 प्लस कॉस एक्स का 12/13। ये सब निकाल ही रखा हमने, 12/13 ये निकाल रखे हैं। और साइन वाई का मान, साइन वाई का मान 3/5, 3/5। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 5 से 5 कट गया 4/13 प्लस 12×3 = 36 और 13×5 = 65। बोलो भाई, एलसीएम ले लो, 65 आया, 13×5 = 65, 5×4 = 20 प्लस 36। तो यानी साइन एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 20 और 36 56/65। बोलो भाई, यहाँ तक आ गया। साइन उधर जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स, यानी एक्स प्लस वाई बराबर साइन इनवर्स 56/65। बहुत सरल तरकीब। अब एक्स का मान रख दो, एक्स क्या माना था हमने, यही तो एक्स बराबर यानी कॉस इनवर्स 12/13, यही आया। और प्लस वाई क्या माना था हमने, साइन इनवर्स
3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। यही हमारा हो गया आंसर। आशा है आपको समझ में आया होगा ये सवाल बिल्कुल ही। इसी प्रकार ये सब सवाल करने हैं, बड़े ध्यान से कीजिए हैं। और भी सवाल बिल्कुल इसी प्रकार हैं, 6ठा 7वां 8वां है। और एक ये नमा है, नमा और बता देता हूँ। चलो जो नहीं आया आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आज ज़्यादा से ज़्यादा बताने की। ये क्या है, tan इनवर्स √x बराबर हाफ cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, LHS ले लो, LHS बराबर है हाफ cos इनवर्स 1 - x 1 + x। अब cos इनवर्स है, ये cos बनाना है, हमने शुरू में पढ़ा है। तो अगर x बराबर हम मान लें tan²θ, तो ये फार्मूला बन जाएगा 1 - tan²θ 1 + tan²θ cos 2θ का, याद होगा आपको। तो यहाँ मान लो लेट x बराबर tan²θ, ठीक है। तो tan θ बराबर कितना हो गया, √x। थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स √x हो गया। अब इसमें मान रख दो 1/2 cos इनवर्स ये है, और 1 - tan² और 1 + tan²। ये किसका फार्मूला है, हाफ cos इनवर्स तो है, ये हो गया cos 2θ। ये 1 हो गया देखो, यानी कि हाफ इंटू 2θ, 2 से 2 कट गया, बचा थीटा। और थीटा बराबर हम कितना माना, थीटा बराबर tan इनवर्स √x। यही हो गया आपका LHS, tan इनवर्स √x ही तो आ रहा है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। और कोई सवाल अगर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। पूछने में शर्म वगैरह कुछ भी नहीं करें। पढ़ें ध्यान से, मन लगा के, सफाई का ध्यान रखें, घर के आसपास सफाई रखें, हाथ धोएं, मास्क लगा काम करें, घूमें फिरें नहीं। ठीक है, अपने अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।